आज के लेक्चर में हम लोग लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट कैसे निकालते हैं इसके बारे में देखेंगे। लिक्विड लिमिट क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। लिक्विड लिमिट वो वाटर कंटेंट है जिसपे कि सॉइल लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में आती है। लिक्विड लिमिट निकालने के दो मेथड्स हैं, कैसेग्रेंडे ऑपरेटर्स और कोन पेनिट्रेशन मेथड। कैसेग्रेंडे मेथड जो होता है उसके अंदर एक ब्रास का कप होता है, एक हार्ड रबर बेस के ऊपर ये कप जो है ये लगा रहता है और इस कप को हम लोग 1 सेंटीमीटर की हाइट से ब्रास के ये जो बेस है, रबर बेस है, इस पे गिराएंगे। सबसे पहले आप लोग 120 ग्राम एयर ड्राइड मतलब सूखी हुई मिट्टी लोगे जो कि 425 माइक्रोन की IS सीप से पास होनी चाहिए। इस सॉइल को हम लोग, इस सैंपल को हम लोग पानी से मिक्स करेंगे और एक इसका यूनिफॉर्म पेस्ट बनाएंगे। इस पेस्ट को फिर हम इस कप में रखेंगे और इसको लेवल्ड करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ग्रूव बनाएंगे। ग्रूव जो बनता है वो सिमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग बनेगा और ग्रूव को बनाने के लिए हमारे पास दो टूल्स हैं। एक टूल है कैसेग्रेंडे टूल, दूसरा है ASTM टूल। इन दोनों के मैंने फिगर यहाँ दिखाए हैं। कैसेग्रेंडे टूल और ASTM टूल। कैसेग्रेंडे टूल से जब हम लोग ग्रूव बनाएंगे तो उसका जो बॉटम होगा वो होगा 2 mm का और उसका जो टॉप होगा ग्रूव का, जो वैली शेप बन रही है, उसका जो टॉप होगा वो 11 mm होगा और इस ग्रूव की जो डेप्थ है वो 8 mm होगी। ASTM टूल में जो बॉटम आता है वो 2 mm ही आएगा, लेकिन जो टॉप है वो है 13.6 mm और इसकी जो गहराई है वो 10 mm डीप है। कैसेग्रेंडे टूल जो है वो नॉर्मल फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए लिया जाता है और ASTM टूल जो है वो सैंडी फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए लिया जाता है। अब क्या करेंगे, आपने जब इस पे सॉइल के सैंपल में कट लगा दिया है, कट एकदम लंबाई की दिशा में लगेगा तो वो अब 2 पार्ट्स में अलग अलग बट गया है। अब आप जो है ये हैंडल लगा हुआ है पास में, यहाँ से हैंडल को घुमाएंगे। हैंडल को रोटेट करने से ये जो कप है ये ऊपर से नीचे गिरेगा और इसकी जो फॉलिंग हाइट होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। तो ये रबर बेस पे जब ये गिरेगा तो वो जो सॉइल सैंपल है वो फ्लो होके वापस से मिलेगा। तो आपको वही निकालना है। तो आप हैंडल को घुमाइए और उसकी जो स्पीड होगी वो होगी 2 रेवोल्यूशंस, 2 चक्कर प्रति सेकेंड। और ये तब तक हिलाना है जब तक कि हमारे दोनों पार्ट्स आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ जाए ग्रूव के बॉटम में। और ये जो डिस्टेंस है, जो इनका कांटेक्ट डिस्टेंस है वो 12 mm होना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि जो ये ग्रूव आपने काटा है ये जब आपस में जब क्लोज होता है तो ये सॉइल के फ्लो करने से होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो मिट्टी के जो 2 पोर्शंस बन गए वहाँ पे स्लिपेज से वो अपने एक दूसरे को क्लोज कर दें। जब आप हैंडल को घुमाते हैं तो उसमें आपको नंबर ऑफ ब्लोज भी नोट करने हैं। उसके बाद आप जब वो 12 mm मिक्स मिल जाएगा आपस में तो फिर आप उसका सॉइल का सैंपल वाटर कंटेंट के डिटर्मिनेशन के लिए रख देंगे। वाटर कंटेंट कैसे निकालना है ये हमने लास्ट वीडियोस में देखा था। इसी तरह से आप अलग अलग वाटर कंटेंट पे सॉइल का वैल्यूज़ निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्लोज निकालेंगे। अब देखिए, अगर सॉइल बहुत वाटर कंटेंट अगर ज़्यादा है तो वो बहुत कम ब्लोज पे भी मिक्स हो जाएगी। अगर पानी की मात्रा कम है तो सॉइल में लिक्विडिटी थोड़ी कम होगी तो उसको दोनों को पार्ट्स को क्लोज होने में, जॉइन करने में नंबर ऑफ ब्लोज ज़्यादा आ जाएंगे। हमारा लिक्विड लिमिट जो है वो 25 ब्लोज पे जो वैल्यू देता है
वाटर कंटेंट, वो वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट कहलाता है। तो एज सच आपको 25 ब्लोज पे वाटर कंटेंट निकालना बहुत टीडियस जॉब हो जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं 10 से लेके 40 ब्लोज तक के वाटर कंटेंट पे निकाल लेते हैं। ऐसे हम लोग 5-7 रीडिंग्स निकाल लेंगे और फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। उस ग्राफ की हेल्प से हम लोग 25 ब्लोज के लिए वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो ग्राफ बनता है ये सेमी लॉग पेपर पे बनता है। सेमी लॉग पेपर मतलब एक साइड लॉग होगा, दूसरी साइड नॉर्मल ग्राफ होगा। तो जो लॉग साइड है उस पर आप नंबर ऑफ ब्लोज लगाएंगे और जो दूसरी साइड है वाटर कंटेंट वो नॉर्मल पेपर पे रहता है। ये जो ग्राफ प्लॉट होता है नंबर ऑफ ब्लोज में और वाटर कंटेंट में, ये कहलाता है फ्लो कर्व। ये कैसे वो फ्लो करता है इसलिए इसका नाम है फ्लो कर्व। और ये स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए क्योंकि आपने लॉग लिया है तो ये स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो इससे हम फ्लो इंडेक्स निकालेंगे। फ्लो इंडेक्स क्या है? स्लोप है। स्लोप है इस फ्लो कर्व का। स्लोप क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इस केस में वर्टिकल डिस्टेंस में क्या आएगा? वाटर कंटेंट आएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में क्या आएगा? लॉग आएगा ब्लोज का। क्योंकि इस कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट जितना कम होगा नंबर ऑफ ब्लोज उतने ही ज़्यादा होंगे। तो ये इसका डाउनवर्ड स्लोप है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ्लो इंडेक्स निकालेंगे तो W1 माइनस W2 अपॉन log 10 N2 माइनस N1 है क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव में है। उसको कंसिडर करते हुए आपको आगे देखना है कि IF की वैल्यू पॉजिटिव आए। तो इस तरह से आप 25 ब्लोज के लिए मतलब ये जो ग्राफ बना है तो 25 ब्लोज पे कितना वाटर कंटेंट आएगा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक और मेथड है जिसको बोलते हैं 1 पॉइंट मेथड। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी ये सही दे देता है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि जो अभी आपने मेथड से किया था वो बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाता है। उसमें कई बार रीडिंग्स को आपको सैंपल को बार बार आपको करना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग 1 पॉइंट मेथड करते हैं। इसमें जो लिक्विड लिमिट का फॉर्मूला है वो है WL इज इक्वल टू WN N अपॉन 25 रेज टू द पावर स्मॉल n। WN क्या है? वाटर कंटेंट है। किस पे है? N ब्लोज पे है। WL क्या है? वाटर कंटेंट है 25 ब्लोज पे। और ये कितने ब्लोज पर है? N ब्लोज पे। और इनके N अपॉन 25 के रेज टू द पावर स्मॉल n है। ये जो n है ये इंडेक्स कहलाता है एंड इट डिपेंड्स ऑन द सॉइल कि कौन सी सॉइल आप ले रहे हैं। सेकंड मेथड है कोन पेनिट्रोमीटर मेथड। इसके अंदर क्या होता है? एक कोन होता है। ये कोन स्टेनलेस स्टील का कोन होता है जिसका एंगल जो होता है 30 डिग्री प्लस माइनस 1 डिग्री होगा। इस कोन की जो लेंथ है वो 35 mm है यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। इस कोन को हम एक स्लाइडिंग रॉड पे लगा देते हैं और ये कोन एक कप के अंदर इंसर्ट होता है। ये पूरी असेंबली विद ग्रेजुएटेड स्केल ये हम एक क्लैंप के थ्रू स्टैंड पे लगा देते हैं। नीचे जो कप आप यूज़ कर रहे हैं ये 50 mm डाया का होता है एंड 50 mm इसकी हाइट होती है। सॉइल सैंपल वैसे ही जैसे हमने पहले निकाला था कि आपने 120 ग्राम सॉइल ली, उसको एयर ड्राइड किया है और उसमें फिर आपने उसको 425 माइक्रोन की सीप से छान के फिर उसमें पानी मिलाया था। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी करना है। आपको सॉइल सैंपल प्रिपेयर बनाना है और इसको इस कप में फिल करना है। कोई एक्सेस सॉइल आती है तो उसको आपको लेवल करना है टॉप से। इस स्पैटुला की हेल्प से आप इसको लेवल कर सकते हो। इस कप को फिर हम कोन के नीचे रखेंगे और कोन को इस कप को टच करा देंगे। इतना ही रखेंगे कि कोन इस कप को सिर्फ टच कर रही है।
उसके बाद जो ये स्केल दिया हुआ है ग्रेजुएटेड स्केल, इसको 0 पे सेट कर देंगे क्योंकि इसकी लेंथ अब बदल गई है। कोन को आपने नीचे ले गए थे तो अब इसको आप 0 पे सेट कर दीजिए। फिर आप इस कोन को रिलीज कर दीजिए तो ये ऊपर से नीचे आएगा, और ये जब नीचे आएगा तो इसको पेनिट्रेट होने दीजिए कप के अंदर 30 सेकेंड्स के लिए। जिस वाटर कंटेंट पे ये जो पेनिट्रेशन है 25 mm हो, 25 mm तक वो अंदर पेनिट्रेट हो, वो कहलाता है लिक्विड लिमिट, और उसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है। लिक्विड लिमिट इज इक्वल टू WY प्लस 0.01 25 माइनस Y WY प्लस 15। Y जो है वो mm में नापते हैं, पेनिट्रेशन है। जनरली अब एक ही वैल्यू पे आंसर निकालना मुश्किल है तो हम लोग जो रेंज लेते हैं Y की वो 20 से 30 mm लेंगे। अगर 20 mm पे आ रहा है तो 25 लाने के लिए आप इसके अंदर थोड़ा पानी मिला दीजिए तो वो सॉफ्ट हो जाएगा सैंपल, और कोन का पेनिट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। इस तरह से आप लिक्विड लिमिट निकाल सकते हैं। फिर है प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट वो वाटर कंटेंट है जिसपे कि सॉइल जो है वो प्लास्टिसिटी उसकी ख़त्म हो जाती है, स्टॉप बिहेविंग एज ए प्लास्टिक मटीरियल। और अगर हम उसका थ्रेड बनाते हैं 3 mm का तो वो क्रम्बल होने लगता है, और सॉइल जो है वो अपनी प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाती है। कैसे निकलना है, एक एयर ड्राइड सॉइल लीजिए और वही 425 माइक्रोन की सीप से पास होनी चाहिए। 30 ग्राम सॉइल सैंपल लेते हैं, उसमें हम लोग पानी मिला के उसको मिक्स कर लेंगे। ये जो सॉइल थी जनरली क्लेई सॉइल लेते हैं। फिर इसमें से हम 10 ग्राम सॉइल लेंगे और उसको बॉल बनाएंगे, और एक ग्लास प्लेट पे उसका हम लोग थ्रेड्स बनाएंगे। अगर थ्रेड का डायमीटर 3 mm से भी पतला हो रहा है तो आपका जो वाटर कंटेंट है वो जाता है, उसको वापस से जो आपने उसका रोल बनाया है उसको अनरोल्ड कीजिए, बॉल बनाइए और वापस से उसको रोल कीजिए। तो जिस वाटर कंटेंट पे वो 3 mm का डाया बना दे और उसमें क्रैक स्टार्ट हो जाए आने, वो वाटर कंटेंट कहलाता है प्लास्टिक लिमिट।